हेलो फ्रेंड, कैसे सब लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे और अभी पढ़ाई भी कंटिन्यू चल रही होगी। हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे आपके लेकर आए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका एनवायरमेंटल का है। वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉडल पेपर है आपके जो एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी मॉडल पेपर लाए हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ के जाइए। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ 2022 में अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें आया हुआ ये मॉडल पेपर है। इसमें आपको सभी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सभी के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, ज़रूर पढ़ के जाइए। देख लेते प्रश्नों को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टाइफून हरिकेन व मोरा प्रकार है किसका है? चक्रवात के ये प्रकार है। टाइफून हरिकेन व मोरा ये किसके चक्रवात के प्रकार हैं? यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं, या जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में देख सकता है। यहाँ पे आपका साइक्लोन ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत में हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र है तो कौन सा है? देखो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सब हर जगह यहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है, तो हिमस्खलन यानी बर्फ प्रवण बर्फबारी होती रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ डी ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर प्रजातिगत विभिन्नता कहलाती है। पृथ्वी पर प्रजातिगत विभिन्नता कहलाती है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित एक जीवाश्म ईंधन नहीं है तो कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूर्य ऊर्जा कहलाती है तो सूर्य ऊर्जा क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है, आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं? आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण क्या हैं? तो देख लो, योजना, प्रबंधन व कार्य प्रतिफल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि चेरनोबिल आपदा संबंधित है किससे? परमाणु आपदा से। चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित है? परमाणु आपदा से, न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईडीएम का मुख्यालय है। एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? हैदराबाद में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा है, युग्मो फ्रेमवर्क घोषणा संबंधित है किससे है? तो याद रखना है, जोखिम न्यूनीकरण से और जोखिम सुरक्षा से, दोनों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूछा है कि आपदा प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो देखिए, गैर सरकारी संगठन, क्षेत्रीय नागरिक, अर्धसैनिक बल, ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे देख लेते हैं, भूकंप किसके द्वारा मापते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, भूकंप किसके द्वारा मापते हैं? तो याद रखना, सीस्मोग्राफ। किसके द्वारा? सीस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं भूकंप। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी का भी आप एग्ज़ाम दे, चाहे आप बी ए बी एस सी बी कॉम कहीं भी हो, एग्रीकल्चर में हो, लेकिन जो एनवायरमेंट जो आपका पर्यावरण का एग्ज़ाम होता है उसमें सेम क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एनवायरमेंटल सभी के लिए सेम है, इसलिए सिलेबस भी सेम होता है और सेम क्वेश्चन आते हैं। तो कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिले एनवायरमेंट से रिलेटेड तो उसे पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी ये पूछ सकता है क्वेश्चन, एनवायरमेंटल है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं जो भी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके ए सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। आगे चलते हैं, प्राथमिक संसाधन के प्रकार कौन से हैं? तो देख लीजिए, भूमि संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा उष्णकटिबंधीय में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम कौन सा है? तो यहाँ पे पूछा है, उष्णकटिबंधीय में सबसे बड़ा प्राकृतिक जोखिम क्या होता है? देखो, उधर वर्षा बहुत होती है तो बाढ़ भी आती है और सुनामी उठती है और यहाँ पे तूफान भी आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है,
आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा है कि स्लाइडिंग बाउंड्री एक उदाहरण है, तो फॉल्ट का एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पूछा है पारिस्थितिकी पिरामिड किसके प्रकार हैं। तो याद रखना पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं, तो ये पूछा है जैवभार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देख लेते हैं स्थल मंडल विभाग है एस्थेनोस्फियर। एथेनोस्फियर होता है ना, एस्थेनोस्फियर का यानी जो स्थल मंडल किसका भाग है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एस्थेनोस्फियर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पूछे जमीन के समीप परतदार बादल किससे बनते हैं, तो ज़मीन के समीप परतदार बादल वाष्प के बनते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ दिया है वायु प्रदूषण से पौधे का सबसे अधिक प्रभावित भाग कौन सा होता है, पत्ती होती है, क्योंकि जिसके द्वारा वो ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि इंसान की मानव की बात करें तो वो आँखें और नाक से प्रभावित होती हैं, जब वायु प्रदूषण के कारण आँख और नाक वहीं पे होते हैं, पौधे में क्या होते हैं, पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, लीफ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। वायु प्रदूषण से पौधे का सबसे अधिक प्रभावित भाग पत्ती होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है भारत में आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो याद रखना एजी टेंसलेन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 पौधों द्वारा संपन्न क्रिया है, पौधों द्वारा संपन्न क्रिया कौन सी है, देखिए श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, ये सभी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण प्रेमी संवेदी समाज का निर्माण और है पर्यावरण अनुकूल व्यावहारिक शिक्षा देना, पर्यावरणीय दशाओं से संबंध चेतना पैदा करना। ठीक है, चेतना पैदा करना, तो ऑप्शन नंबर डी सी का उपयोग सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के में आने लायक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे पूछा है एनवायरमेंटल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई थी आपकी फ्रेंच से, ऑप्शन नंबर आपका सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जेरॉर्क। ठीक है, XERARCH अनुक्रमण। ठीक है, जेरोक्स अनुक्रमण होता है, तो ये किसके थ्रू, तो याद रखना रेगिस्तानी भूमि में होता है, किसमें होता है, रेगिस्तानी भूमि में, यानी बंजर भूमि जहाँ सूखा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 पूछा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितनी मात्रा है, तो 0.03%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है, तो जैव उर्वरक, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो देखिए ऑक्सीजन होती है वो वायु प्रदूषक नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। आगे चलते ग्रीन हाउस गैस हैं, तो ग्रीन हाउस गैस हैं, तो ठीक है, ग्रीन हाउस गैस कौन है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। शाकाहारी के इस नाम को भी जाना जाता है, जो शाकाहारी होते हैं वो, और दूसरे नाम से जाना जाता है प्राकृतिक उपभोक्ता। ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। यहाँ पे तालाब परितंत्र के जैविक घटक हैं कौन कौन से, मछली, पादप और प्राणी प्लवक या पादप प्लवक, ये ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा क्वेश्चन नंबर 37 में प्रकृति में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो प्रकृति में ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत ऊर्जा का है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 38 खाद्य श्रृंखला का अंतिम पोषी स्तर कौन सा है, तो अपघटक है। ठीक है, तो कौन सा है, अपघटक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे पूछा है फसल परितंत्र उदाहरण है, तो प्रकृति परितंत्र का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 ऊर्जा का प्रामाणिक बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का जो प्रामाणिक बनता है कैसे बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, अपवर्ड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। जीवाश्म ईंधन है, यहाँ पूछा क्या जीवाश्म ईंधन है कौन सा, देखिए कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस, ये सभी कैसे जीवाश्म ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। यहाँ पूछा है पर्यावरण एक जीवनदायिनी तंत्र है जिसमें सम्मिलित है क्या क्या, देखो जल, हवा और प्रकाश, तो सभी हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए।
आप आंसर भी बता देंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते रहते हैं बार बार जरूर, इसलिए आप एक बार पिछले जो मॉडल पेपर हैं उनको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा उनसे क्वेश्चन फंस जाते हैं और पासिंग मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं अब अगर आप पिछले वर्ष में आए हुए मॉडल पेपर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 43, कोरोना रोग का लक्षण है। तो कोरोना रोग का लक्षण क्या है? करंटली ये क्वेश्चन आया तो इसलिए देखो अभी कोरोना काल चला था, इसी बात इसकी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बुखार, सर दर्द, स्वाद का खत्म होना, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जल वाष्प है। जल वाष्प क्या है? तो ये गैस है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सी हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 45 पर ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 46 पर कोयले का शुद्धतम रूप होता है एंथ्रेसाइट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना चाहिए। जो कोयले का शुद्धतम रूप पूछा है यहाँ पे एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, कोयले के कई ग्रुप होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पूछा है फसल अवशेषों को जलाने से कौन सी गैस की मात्रा बड़ी मात्रा में निष्कासित होती है? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पूछा है चराई खाद्य श्रृंखला में कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो याद रखना कीड़े एवं तितलियाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पूछा है प्रकाश की गहनता को फोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? फोटोमीटर से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। यहाँ पूछा है रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है जो आप फ्रिज चलाते हो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना जो रेफ्रिजरेंट चलाते हो उसमें आपको फ्रीऑन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 50A यहाँ पूछा है मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो मृदा अपरदन का कारण है डिफोरेस्टेशन। तो ऑप्शन नंबर है आपका डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे पूछा है कि वायुगैस का प्रमुख घटक क्या है? तो वायुगैस का प्रमुख घटक मीथेन होती है, आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ओजोन रिक्तीकरण का परिणाम क्या होता है? देखो त्वचा का कैंसर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 54 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं किसके? डॉप्सन यूनिट में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पूछा है आपदा का रूप है मृदा अपरदन, बाढ़ और चक्रवात, ये सभी है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चक्रवात के केंद्र को कहते हैं? तो याद रखना चक्रवात की आँख कहते हैं। तो क्या कहते हैं? चक्रवात की आँख, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन नंबर 58 पर मृदा अपरदन का धरातल संबंधी कारक है। तो देखिए ढाल प्रवणता, सापेक्ष धरातल, ढाल के घटक, ऑप्शन बड़ी उपयुक्त सभी यहाँ पे। मृदा अपरदन का धरातलीय संबंध का कारक क्या है? तो ढाल प्रवणता, सापेक्ष धरातल, ढाल के घटक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 53 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पे इसने पूछे थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन प्रश्नों को आप ज़रूर पढ़ के जाइए, एक बार नहीं 2 बार, क्योंकि आपको इन्हें याद करके जाना, क्योंकि जो पिछली एग्जाम में आते रहते क्वेश्चन है वही रिपीटेड होते रहते। गारंटी के साथ कहता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।